नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज इंडियन फुटबॉल के लिए फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है। हमारा आज फ्रेंडली मैच था अगेंस्ट मॉलडीव्स ना। मॉलडीव्स के अगेंस्ट जीतना तो अपना बनता था, बनता था। एनी अदर डे वी शुड बी विनिंग द मैच, बट ये हो नहीं रहा था ना यार। पिछले साल आपने देखा होगा कोई मैच नहीं जीता था इंडिया। इतने फालतू परफॉर्मेंसेस के बाद एक ऐसा परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी था जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को, जहाँ पे हम सबको, फैंस को भी कॉन्फिडेंस आता कि नहीं भाई ये टीम कुछ कर सकती है। नाउ सब डर चुके थे एक चीज़ की वजह से, जो हुआ जब 26 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया था मैनोलो मार्केज ने। वहाँ पे हम सब ने एक नाम देखा जो था सुनील छेत्री का। एवरीवन वाज लाइक भाई व्हाट इज हैपनिंग, लाइक व्हाई इज सुनील छेत्रीज नेम देयर? नॉट बिकॉज वी डोंट लव द गाय, वी लव हिम, वी ऑल लव हिम, वी नो दैट, बट क्या इंडिया को अभी तक कोई रिप्लेसमेंट मिला ही नहीं सुनील छेत्री का? क्योंकि हमको उनको रिटायरमेंट से वापस बुलाना पड़ा कि प्लीज़ आओ और हमको बचाओ। लाइक ऑनेस्टली दैट्स व्हाट दिस वाज। एंड ऑनेस्टली आज के मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ। सुनील छेत्री कैप्टन कर रहे थे आज के टीम को, और आज के टीम परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूं, इट वाज ऑनेस्टली वेरी वेरी गुड। आई एम सीरियसली हैप्पी विद देम। इवन दो फाइनल थर्ड में जब हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, इधर पासेस, इधर लिंकअप और इधर गेटिंग गोल्स, देन इट वॉज अ साइन ऑफ वरी डेफिनेटली, बिकॉज फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन था 1-0 एंड एक गोल जो अपने को मिला था वो था हेडर, जो कि राहुल भेके का हेडर था। नाउ दैट वाज अ ब्रैंडन फर्नांडिस बॉल, तो उन्होंने कॉर्नर लिया और कॉर्नर से हेडर मारा राहुल भेके ने। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस वाज अ साइन ऑफ वरी? हमारा तो एक गोल हमने मारा ही है, तो इट्स अ गुड थिंग। द इशू इज़ दैट मैनोलो मार्केज के एरा में सिर्फ 2 गोल्स हुए हैं। वो जो 2 गोल्स हुए हैं उनमें से एक गोल हुआ है वो भी कॉर्नर से हुआ है, जिसमें राहुल भेके का हेडर था। तो ओपन प्ले से गोल्स क्यों नहीं आ रहे थे? व्हाट इज द इशू? व्हाई आर वी नॉट डोमिनेटिंग द परफॉर्मेंसेज? व्हाई देयर इज नो क्लियर कट प्लान? लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो वही प्रॉब्लम्स का आज सॉल्यूशन ढूंढने सब इंडियन फैंस टीवी के सामने बैठे थे कि भाई हमको क्या देखने को मिलेगा। दो आई थिंक हम सभी डरे हुए थे कि सही में आज ऐसा गंदा वाला दिन ना जाए यार, प्लीज़ भगवान थोड़ा अच्छा सा खेले, ये लोग अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा चीज़ क्या हुआ कि जियो हॉटस्टार पे अच्छे से ये पूरा मैच दिखाया जा रहा था, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ऐसे ढूंढना नहीं पड़ रहा था भाई कहाँ देखे कहाँ नहीं, बारी बारी सर्च करते रहो या फिर ट्विटर पे स्कोर देखते रहो कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट। द गुड थिंग इज सेकंड हाफ में वी एक्चुअली कन्वर्टेड द चांसेस दैट वी वर गेटिंग इन द फर्स्ट हाफ। ना फर्स्ट हाफ के बारे में पहले बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर आयुष छेत्री, जिन्होंने अपना डेब्यू किया फॉर इंटरनेशनल मैचेस। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर हिम एंड आई थिंक ही प्लेड अ गुड गेम। तो उन्होंने पूरा 90 के 90 मिनट उन्होंने आज खेला है। काफ़ी सारे चेंजेस किए थे मैनोलो मार्केज ने। 2 अगर आप लाइनअप देखोगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो आई फील कि हाँ शायद हो सकते थे। अगर मैं आपको सही में बोलूँ, आई वॉज सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्राइसन फर्नांडिस परफॉर्मेंस टुडे। आई थॉट दैट मे बी ही विल बी देयर, एटलीस्ट बेंच पे तो होगा, बट नहीं था। यू नो दैट ब्राइसन फर्नांडिस को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था जनवरी में। आई वाज सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। ही हैज़ डन सो वेल इन ISL एंड आई वाज सीरियसली थिंकिंग कि भाई उसको देखने को मिलेगा, बट वी डिड नॉट सी हिम एंड वी डिड नॉट सी इरफान यडवाड एज वेल। ही वॉज ऑन द बेंच दो, बट ब्राइसन तो बेंच पे भी नहीं थे। सो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, पता नहीं आर वी गोइंग ओल्ड स्कूल एंड सीरियसली नॉट ट्राइंग विद दीज प्लेयर्स, बट ठीक है, जैसे भी हुआ, जो भी एक प्लान था, मे बी वी आर गिविंग रेस्ट टू हिम और वॉट एवर, बिकॉज यू नो मनवीर सिंह को ऑलरेडी इंजरी हो गया। सो नाउ शिलोंग से वो वापस चले गए हैं कोलकाता, बिकॉज कुड नॉट, ऑफकोर्स अभी क्या ही करेंगे सिंस इंजरी हो गया है उनका। आई एम सीरियसली वरीड अबाउट ब्रैंडन फर्नांडिस एज वेल, बिकॉज उनको भी इंजरी हुआ, तो फर्स्ट हाफ में ही उनको बिठाना पड़ा और उनकी जगह पे फारूक चौधरी आए थे। हम पहले फर्स्ट हाफ के बारे में बात करने वाले थे। फर्स्ट हाफ में आई थिंक दैट I seriously liked the performances. We were linking up very well. We were collecting the balls in the middle very, very well. I think Suresh Singh बहुत बढ़िया कर रहे थे मिडिल में। ही वॉज विनिंग द ड्यूअल्स। वो बहुत अच्छा एक आउटलेट प्रोवाइड कर रहे थे अपने फॉरवर्ड्स के लिए, सो दैट यू नो ही कुड लिंक अप विद देम एंड दे कैन गो अहेड एंड स्कोर। बट महेश सिंह वॉज ऑन फायर। बट आई ऑल्सो फील दैट दोनों विंग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अच्छा लिंकअप कर पा रहे थे। एक जगह कुलासो है, दूसरी जगह महेश सिंह है, एंड बोथ ऑफ देम आर सीरियसली गुड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग चांसेस। दो महेश सिंह वॉज सीरियसली डैम गुड, बिकॉज कोई भी आप अपना अटैक लगा लो, कोई मोमेंट बन रहा है गेम में आगे जाके फॉरवर्ड में कुछ करने का, महेश सिंह वॉज इन्वॉल्व इन all of that. I think he was my man of the match. मैं already reveal कर रही हूँ. I loved Mahesh Singh. I loved his performance. He was so good and involved clearly. The way he was dribbling, the way he was carrying the ball forward, the way he was linking up, especially when it comes to the last 2 goals. जो second goal हुआ है वो कॉर्नर से था. Since ब्रैंडन फर्नांडिस बैठ गए थे जो कि कॉर्नर्स ले रहे थे, और उन्होंने जब कॉर्नर लिया था तो राहुल भेके का हेडर था जहाँ से हमको गोल मिला, एंड भाई राहत मिली उस गोल के बाद, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू दैट इससे पहले मैनोलो
गोंजालो मार्केस के एरा में जो इंडियन फुटबॉल कोच वो बने हैं, तब से सिर्फ 2 गोल्स हुए थे, जो कि राहुल भेके ने एक हेडर ही मारा था। तो ओपन प्ले से गोल होना बहुत ज़रूरी था, तो विच इज़ वाई फर्स्ट हाफ में ये चीज़ थोड़ा वरिंग था कि होगा कि नहीं, जो कि नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ में हमको कॉर्नर से ही गोल मिला। नाउ सिंस ब्रैंडन फर्नांडिस बैठ गए थे, तो अभी कॉर्नर्स अपने ले रहे थे महेश सिंह। तो महेश सिंह ने जो सेकंड गोल हुआ वहाँ से भी वो कॉर्नर से ही हुआ। महेश सिंह ने वहाँ से कॉर्नर लिया एंड इट वाज लिस्टन कोलासो हु कन्वर्टेड इट। बट उसी के 1 मिनट पहले कोलासो को बहुत बढ़िया चांस मिला था, ओपन प्ले से गोल हो सकता था, लेकिन वो सेव हो गया ना। इट वाज फारूक चौधरी जिसके पास बॉल था, तो फारूक ने या तो छेत्री को पास कर सकता था या फिर कोलासो को, बट सिंस छेत्री काफ़ी आगे थे तो उन्होंने कोलासो को पास किया। आई थिंक गुड आइडिया, बिकॉज कोलासो को कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा था। कोलासो टुक द शॉट फ्रॉम देयर एंड वहाँ से गोलकीपर ने बहुत बढ़िया सेव कर लिया। दैट्स हाउ वी गॉट द कॉर्नर। वो कॉर्नर महेश सिंह ने लिया एंड इट वाज कोलासो हु कन्वर्टेड इट। एंड द गुड थिंग इज कोलासो गॉट हिज फर्स्ट इंटरनेशनल गोल फॉर टीम इंडिया, लाइक फर्स्ट। आई विश दैट ही कीप स्कोरिंग गोल्स यार। थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, बंदा लेके आओ यार, थोड़ा जज्बा दिखाओ, और गोल्स करने हैं तुम लोगों को, लाइक दैट इज रियली रियली नेसेसरी। वही अगर हम थर्ड गोल के बारे में बात करते हैं, इसमें ब्राइसन सिंह भी इन्वॉल्व थे ना। ब्राइसन का भी ये डेब्यू था टीम इंडिया के लिए, एंड आई वाज सीरियसली वांटिंग टू सी व्हाट ही विल डू। तो ब्राइसन वाज आल्सो इन्वॉल्व एंड ही लुक्ड वेरी वेरी गुड। जितने भी मिनट्स उनको मिले थे खेलने के लिए, आई थिंक ही वाज वेरी 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 गुड। तो ब्राइसन वाज लिंकिंग अप विद महेश सिंह, तो महेश के पास बॉल था, ब्राइसन को दिया, ब्राइसन ने आगे फिर से लिंक अप किया विद महेश ना। महेश ने आगे फारूक चौधरी को पास किया, तो फारूक चौधरी कुड नॉट कनेक्ट विद द बॉल, जो कि ठीक ही हुआ क्योंकि फिर वो कोलासो के पास आया बॉल। कोलासो ने वहाँ से छेत्री को पास किया एंड छेत्री ने वहाँ से हेडर मारा, एंड दैट्स हाउ वी गॉट एन ओपन प्ले गोल फॉर टीम इंडिया। इट वॉज द थर्ड गोल फॉर टीम इंडिया एंड फर्स्ट गोल फॉर सुनील छेत्री, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट, लाइक वी फाइनली गॉट इट। सो नाउ टेल मी कि क्या हमारा चिंता करना नहीं बनता था, क्योंकि जब वहाँ पे सुनील छेत्री नहीं थे तो हु वाज स्कोरिंग गोल्स फॉर अस? क्योंकि फारूक चौधरी को भाई इतने ऐसे मोमेंट्स पे ऐसे ऐसे चांसेस मिल रहे थे जो वो बंदा मिस कर रहा था कि थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ही वॉज 1-on-1 विद द कीपर, लाइक ही कुड हैव लाइक स्कोर्ड देयर, बट नहीं हो पाया, फिसल गया, या फिर कलेक्ट नहीं कर पाया, या फिर जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है ना वो नहीं बढ़ा पाया। लाइक फाइनल थर्ड में आके यू हैव टू बी chill also, but you have to be very bold in your decision making. I think वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता है फारूक चौधरी में. I wish he could have done that better. I'm telling you, score sheet पे फारूक चौधरी definitely होता, because he found himself in such good positions but could not take the chances. But it's fine, चलो ठीक है, हम तब भी बोल सकते हैं कि आगे जाके देखेंगे क्या होता है. बट दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द इशू राइट नाउ. हम ये आगे जाके देखने वाली एटीट्यूड की वजह से ही सुनील छेत्री को वापस लेके आए हैं, क्योंकि ये जो चांसेस मिल रहे हैं, क्लिनिकलिटी दिखानी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ द नेट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. महेश सिंह ऑल्सो टुक मैनी चांसेस, बट मतलब ले रहा था वो भी बंदा चांस एक दो करके. इतना तो लिंकअप कर रहा है भाई, पूरा तुम्हारा क्रिएटिव आउटलेट महेश सिंह से आ रहा है बन बन के. दो क्लासों से भी मतलब राइट से ज़्यादा आ रहा था दैन लेफ्ट. बट इवन दो आई वाज रियली प्रेइंग कि भाई कोलासो को भी थोड़ा इन्वॉल्व करो, बिकॉज अगर सोचा जाए लॉन्ग रेंज शॉट अगर कोई ले सकता है इट्स कोलासो. कोलासो कैन डू दैट, ही हैज़ इट इन हिम टू डू दैट. तो एक फ्री किक भी मिला था जो कि कोलासो ने लिया, बहुत थोड़े मार्जिन से रह गया, वरना वो हो जाता. थोड़ा फ्लैट चला गया, कर्ल नहीं हुआ बॉल. अगर कर्ल हो जाता सही में इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड वेरी सॉलिड फ्री किक फ्रॉम लिस्टन कोलासो, बट हुआ नहीं. विशाल कैद गोल कीपिंग में थे एंड आई थिंक ही डिड ब्रिलियंटली, इवन तो इतना कुछ था नहीं उनका करने के लिए, बिकॉज मॉलडीव्स ने इतना टेस्ट नहीं किया अपने डिफेंस को. येस दे वर हिटिंग अस ऑन काउंटर अटैक्स, ट्रांजिशन में वो हिट कर रहे थे, लेकिन वी डिड सॉलिडली. आई थिंक वी वर वेरी वेरी गुड. नाउ देयर वाज वन मोमेंट इन विच विशाल कैद ही पास द बॉल टू कोलासो. कोलासो का वन टच वॉज ब्रिलियंट, लव्ड इट. नाउ बट ऑफकोर्स कुछ हुआ नहीं उस चीज़ का, बट दैट लिंकअप, दैट पासिंग रेंज ऑफ विशाल, आई लव्ड दैट. एंड कोलासो ने जिस तरीके से कलेक्ट किया, लाइक फर्स्ट टच आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट वाज सीरियसली गुड. अगर हम वही सेंटर बैक्स के बारे में बात करते हैं तो मेहताब सिंह एंड राहुल भेके का अपना सेंटर बैक का पेयरिंग था. लाइक आई सेड, सेंटर बैक्स को अपने या फिर अपने डिफेंस को इतना कुछ आज करना नहीं पड़ा. ट्रांजिशन में जब वो लोग आ रहे थे अटैक करने, वहाँ पे आई थिंक वी डिड वेल, बट मोर देन दैट आज पूरा का पूरा गेम मिडफील्ड में हम लोग जीते हैं, हम लोग खेले हैं, एंड आवर फॉरवर्ड्स डिड ब्रिलियंटली टू इम्प्रेस अस, लाइक टू गेट द गोल्स. वालपुया एंड सुभाषिश बोस अपने आज फुल बैक्स थे. दो सुभाषिश से मुझे एक्सपेक्टेशन था कि क्या वो गोल करेगा, बिकॉज भाई अपना ये फुल बैक क्लिनिकल भी है इन फ्रंट ऑफ द नेट. बट इसी क्लिनिकलिटी की वजह से एक दो बार ऐसा हुआ था इन द फर्स्ट हाफ जब वो अपना साइड थोड़ा एक्सपोज कर देता था, क्योंकि वो काफ़ी आगे चल रहा था. सिंस पोजिशनिंग इतनी फॉरवर्ड हो जाती है एंड यू आर ट्राइंग टू लिंक अप देयर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं
स्पेस ऐसा बन जाता है जहाँ पे अगर वो काउंटर अटैक कर रहे हैं देन इट कुड बी थ्रेटनिंग, बट ज़्यादा मोमेंट्स ऐसे आए नहीं. बट स्टिल आई थिंक दैट आगे जाके इट विल नॉट बी दैट कैजुअल और ईजी फॉर अस कि हाँ हम ऐसे ही वो स्पेस को छोड़ दें. आई थिंक ट्रैक बैक करना फॉर सुभाषिश बोस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हैज़ टू टेक दैट कवर, ही हैज़ टू डिफेंड हिज पार्ट एंड ही हैज़ टू डिफेंड हिज जोन. सो फॉर दैट आई थिंक आई वॉज लिटिल बिट वरिड, बट देन वालपुया के लिए ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेल, बट हाँ सेकेंड हाफ में देर वर प्रॉब्लम्स, देर वॉज सीरियसली प्रॉब्लम. या तो बंदा थक गया या कुछ और, बट ना वो ड्यूल्स जीत पा रहा है, डिफेंड अच्छा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बोरिस सिंह को लेके एंड बोरिस सिंह भाई जितना भी मिनट्स के लिए उसको देखा है मजा आया उसको देख के. मोटा मोटी ऐसा ही पूरा मैच गया है. हम पूरे कंट्रोल में थे. मिडफील्ड में सुरेश सिंह पूरा पेस बना के चल रहे थे. आई थिंक ही वाज द वन हु वाज सेटिंग द टेम्पो इन द मिडफील्ड एंड इट वाज सीरियसली रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड. वी लुक्ड कॉन्फिडेंट, वी लुक्ड सीरियसली गुड. आई थिंक अंडर द लीडरशिप ऑफ सुनील छेत्री सिंस ही वाज द कैप्टन एवरीबडी लुक्ड लाइक अ रियल थ्रेट. ऐसा लेट गो वाला फीलिंग नहीं था. दो वी वर जस्ट वन गोल अप इन द फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ में कुछ भी हो सकता था. आई थिंक द डोमिनेटिंग शो that we saw in the second half was seriously required because since काफ़ी young players हैं, different sort of players हैं, नए नए players हैं, debutants हैं, उनको ये एक जज्बा दिखाना ज़रूरी था. और ये जो अपने लीडर्स हैं जैसे संदेश झिंगान, सुनील छेत्री, ये लोग ही दिखा पाएंगे, ये जज्बा भर पाएंगे इन प्लेयर्स में कि भाई दिस इज हाउ यू सपोज टू विन द मैचेस. सो फाइनली मैनोलो मार्केस के अंडर फर्स्ट विन ऑफ टीम इंडिया आ चुका है. लास्ट ईयर बहुत वेट किया एक विन का कि भाई एक विन तो आना चाहिए था. I'm a little bit worried because of Brandon Fernandes की इंजरी की वजह से because I seriously liked him. He was seriously good. But देखते हैं कहाँ तक है इंजरी भाई. सिर्फ नॉक वॉक है तो ठीक है. अगर सीरियस हुआ तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ साइन ऑफ वरी. बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बोलूँ अगर हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे देयर विल बी इम्प्रूवमेंट. बाकी इन सब प्लेयर्स में भी आपस में एक कनेक्शन आएगा, एक लिंकअप प्ले बेटर देखने को मिलेगा. For that to happen, these players have to at least play well with each other and we saw the first step happening right. This was required. बस एक और sign of worry जो मैं बोलूँगी since again it's Mr. Sunil Chhetri, our captain who scored the goal from open play. I think this is what is required कि अपने दूसरे players भी try करें from open play गोल करना. जैसे कोलासो को चांस मिला था भाई वो कन्वर्ट होना चाहिए था. आई थिंक गोलकीपर ने अच्छा सेव किया बट वो कन्वर्ट करना है. मतलब वो मेंटालिटी से जाना है. इट्स नॉट लाइक कि हाँ दो मतलब एक गोल तो मार ही लिया है ठीक है. नहीं, वो वाले चांसेस कन्वर्ट होने चाहिए. तब जाके जो डिपेंडेंसी है ऑन the 40-year-old man that will go down and that is required. It's as simple as that. Take the responsibility and move on. He is taking that responsibility at that age. We also can. I mean the other players also can and that is what is required. Baki, this is how the game went. Very happy. Please don't forget to comment down below who was your man of the match. For me it has to be Mahesh Singh. I loved that guy. Like loved that guy. Honestly, I went to watch East Bengal's match. मोहम्मडन एंड ईस्ट बंगाल का मैच था. मैं महेश सिंह के लिए गई थी बिकॉज आई सीरियसली लाइक दैट गाय. ठीक है यार, रेड कार्ड खा के बैठ गया यार उस मैच में. आई वाज लाइक शिट व्हाट डिड यू डू. 2-0 एंड और 2 रेड कार्ड्स मिले थे ईस्ट बंगाल को. वो वाला मैच था ये. सो येस दैट हैपेंड. एनी हाउ माई मैन ऑफ द मैच वुड बी महेश सिंह एंड देयर इज नथिंग बाइस्ड इन इट. ही वॉज सीरियसली टेरिफिक इन द गेम. दैट्स वाई. डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन बिलो हु इज योर मैन ऑफ द मैच. वुड लव टू नो दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.